जब कोई हमारे साथ बुरा करता है, धोखा देता है, अपमान करता है, उपयोग करता है या हमारे विश्वास को तोड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में पीड़ा होती है। लेकिन एक आत्मज्ञानी, एक ईश्वर साक्षात्कार करने वाले संत जैसे परमहंस योगानंद इस पीड़ा को एक नई दृष्टि से देखते हैं। योगानंद जी कहते हैं, दूसरों के कर्म उनके साथ है, आपके कर्म आपके साथ। आप दूसरों के कर्म को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं, और यहीं से आत्मा की विजय शुरू होती है। बुरे कर्म क्यों होते हैं? परमहंस योगानंद के अनुसार बुराई का मूल कारण अज्ञान, इग्नोरेंस है। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा करता है तो वह आत्मा से नहीं, अपने अहंकार, असुरक्षा और मोह से संचालित हो रहा होता है। इस संसार में कोई आपका दुश्मन नहीं है, केवल अज्ञानता ही असली शत्रु है। कई बार वो लोग जो हमें दुख देते हैं, हमारे जीवन में हमारी आत्मा की परीक्षा लेने आते हैं, ताकि हम और अधिक शांत, करुणाशील और ईश्वरनिष्ठ बन सकें। क्या बुरे कर्म करने वाले बच जाते हैं? नहीं। योगानंद जी कर्म के सिद्धांत पर गहराई से विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा, यह ब्रह्मांड एक परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम है। कोई भी कर्म, अच्छा या बुरा, बिना फल दिए नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति यदि लगातार किसी के साथ छल करता है, अपमान करता है, दूसरों की भावना का शोषण करता है, तो प्रकृति उसका उत्तर जरूर देती है। लेकिन उसका उत्तर आप नहीं, बल्कि ईश्वर और प्रकृति देती है, और उसी में न्याय है। हम क्या करें जब कोई हमारे साथ बुरा करे? योगानंद जी कहते हैं, चोट खाने से पहले सोचो, क्या यह मेरी आत्मा को चोट पहुंचा रही है या सिर्फ मेरे अहंकार को? एक, मौन रखो लेकिन मूर्ख मत बनो। मौन का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ सहें। यदि कोई लगातार आपके साथ गलत करता है तो उसकी सीमा तय करें, लेकिन गुस्से से नहीं, चेतना से। 2, बदला मत लो। बदलो, बदला लेने का भाव आपको भी उसी स्तर पर ले जाता है, लेकिन जब आप शांत रहते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वह व्यक्ति खुद अपने कर्मों में उलझ जाता है। 3, प्रार्थना करो उनके लिए। योगानंद जी ने कहा कि जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ बुरा करता है, तो वह केवल उस व्यक्ति को नहीं, हमें भी मुक्त करती है। फादर, फॉरगिव देम, फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। यह वही भावना थी जो ईसा मसीह में भी थी। क्षमा की शक्ति। योगानंद जी के अनुसार क्षमा करना आध्यात्मिक योद्धा का काम है। यह कमजोरी नहीं, यह आत्मा की जीत है। यह भाव योगानंद जी अपने प्रवचनों में अक्सर दोहराते थे। जब आप क्षमा करते हैं, आप किसी के कर्म को सही नहीं ठहराते, बल्कि आप अपने मन, क्रोध और बाधाओं से खुद को मुक्त करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखें। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बार बार बुरा कर रहा है और आप सोचते हैं कि वह बच गया, तो यह भ्रम है। ईश्वर का न्याय धीरे चलता है, लेकिन बहुत गहराई से न्याय करता है। आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, कर्म ही उत्तर देगा। योगानंद का मंत्र, अपने कर्म उज्ज्वल करो, दूसरे क्या कर रहे हैं यह उनके कर्म है। परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे, जस्ट बिकॉज अदर्स थ्रो डर्ट एट यू डजंट मीन यू हैव टू रोल इन इट। वॉक क्लीन, वॉक ब्राइट। आपका काम है अपने मन को शांत रखना, ध्यान और जप में लगना, अपने जीवन को ईश्वरमय बनाना और आगे बढ़ते जाना। आध्यात्मिक दूरी बनाए। योगानंद जी ये भी सिखाते हैं कि क्षमा करना एक बात है, लेकिन किसी को दोबारा उसी जगह आने देना मूर्खता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके प्रेम और विश्वास का दुरुपयोग करता है तो आप क्षमा करें, लेकिन अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज बनाएं। संबंधों को वहीं रोक दें जहां आत्मा को शांति न मिल रहा। ध्यान और आत्म प्रकाश। अगर कोई आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहा है तो उसका सर्वोत्तम उत्तर है ध्यान और ध्यान में प्रवेश। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपकी चेतना उस ऊंचाई पर पहुंचती है जहां कोई भी आपको नहीं छू सकता। ध्यान आपको भावनाओं की दलदल से बाहर निकालता है और एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां न तो अपमान पीड़ा देता है, न ही प्रशंसा अहंकार भरती है। बस शांति, प्रकाश और ईश्वर होता है। बुरे कर्म करने वालों से डरे नहीं। बुरे लोग आपको डरा सकते हैं, पर आपकी आत्मा को कभी छू नहीं सकते। यदि आप सत्य, प्रेम और ईश्वर के मार्ग पर हैं तो आप ही विजयी होंगे, क्योंकि योगानंद जी कहते हैं, दूसरों के बुरे कर्म का जवाब कैसे दें? परमहंस योगानंद कहते हैं, शांत रहो लेकिन कमजोर नहीं, क्षमा करो लेकिन मूर्ख मत बनो, प्रार्थना करो लेकिन दूरी रखो, ध्यान करो ताकि उनकी ऊर्जा तुम्हें छू न सके, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कर्म उज्ज्वल रखो, क्योंकि अंततः वही तुम्हारा भाग्य बनाएंगे। हर दिन सुनिए, आत्मा को जगाइए आध्यात्मिक ज्ञान वाणी के साथ।